जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाले गए कुल 567 पदों के बारे में। इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन केवल मैट्रिक पास रखा गया है और आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 10 फरवरी 2023 तक आप इस आवेदन को भेज सकते हैं। इसका एड्रेस मेंशन है एडवर्टीजमेंट में, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला गया है। ये बॉर्डर एरिया में रोड बनाने के लिए कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया। डिटेल एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखेंगे तो पहला पद है आपका रेडियो मैकेनिक। इसके बाद ऑपरेटर कम्युनिकेशंस, ड्राइवर मैकेनिक, ट्रांसपोर्ट व्हीकल मैकेनिक, MSW ड्राइवर। इन सभी पदों के लिए कुल 567 आवेदन मांगा गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो डिटेल्स में देखेंगे तो ये आपका कमांडेड BRO स्कूल एंड सेंटर दिल्ली पुणे कैंप 411015। इसको आप एप्लीकेशन भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए bro.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेजना होगा। डिटेल्स में हम लोग देखेंगे आगे। अब बात करते हैं आपका एज लिमिट का। तो एज जो है 18 से 27 साल रखा गया है लगभग सभी पदों के लिए। जैसे आपका रेडियो मैकेनिक का बात करेंगे तो 18 से 27 है। वही ऑपरेटर कम्युनिकेशंस का बात करेंगे तो 18 से 27 साल तक एज भर सकते हैं। वहीं आपका व्हीकल मैकेनिक का भी 18 से 27 तक एज रखा गया है, यानी कि 18 से 27 आपका एज 18 साल से 27 साल तक एज रखा गया है इस पद के लिए। देखते हैं एज रिलैक्सेशन में देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 साल और अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड में 50 रुपये जमा करना होगा जनरल और EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को। SC ST कैंडिडेट को नील है एग्जामिनेशन फ़ी। 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जमा करने के लिए आपका ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन SBI/SBI collect/ इस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जमा करने के बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगा वो उस स्लिप को डाउनलोड करके भेजना होगा मेंशन एड्रेस पे, जो कि ऊपर एड्रेस मेंशन था उस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फ़ी भेजना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आगे देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है इस अप्लाई करने के लिए। अप्लाइंग प्रोसेस में अगर देखेंगे हाउ टू अप्लाई में अगर देखेंगे तो अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड बी सेंड सेपरेट एप्लीकेशन विद सेपरेट फी। यानी कि अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन दे रहे हैं तो सभी पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फी जमा करके अलग डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगा गया है तो डॉक्यूमेंट का अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशंस का डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ EWS। अगर कोई कैंडिडेट EWS में बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो बनता है वो सर्टिफिकेट अटैच करके भेजना होगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल भी आपका अटैच करना होगा। और अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उस सेक्टर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका अटैच करना होगा फॉर द पोस्ट जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और एक चीज़ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है क्या कि एप्लीकेशन जिस भी पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उस पद का मेंशन जो है ऊपर में एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट का नाम लिखना है, कैटेगरी जो भी आपका है UR SC ST जो भी है उस पर टिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो करेंगे वो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपका कॉल लेटर इशू किया जाएगा। उस कॉल लेटर के साथ साथ आपका आधार कार्ड एक लेना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आप लगाए हैं वो सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना होगा। यहाँ पे मेंशन है ओरिजिनल फॉर्म में आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट अगर आप लगाएं तो वो भी सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अगर बात करेंगे तो कॉल लेटर इशू होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका जिस भी पद के लिए आवेदन दिए हैं उस पद से संबंधित प्रश्न इंक्लूड रहेगा उस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सभी पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, केवल कुछ पद के लिए फिजिकल टेस्ट मांगा गया है जो कि बहुत ही आसान है। आगे हम लोग देख लेंगे क्या फिजिकल टेस्ट मांगा गया है। वहीं अगर हम लोग अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो रेडियो मैकेनिक के लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके अलावा रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैट्रिकुलेशन के साथ अगर आप रेडियो मैकेनिकल पद के लिए आवेदन दे रहे हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपका 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटर कम्युनिकेशंस के लिए पद के लिए आवेदन दे रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और पॉशिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट इसके ऑपरेशन कम्युनिकेशन पद के लिए भी चाहिए। ड्राइवर के लिए पद के लिए अगर आप आवेदन दे रहे हैं ड्राइवर मैकेनिकल के, तो मैट्रिकुलेशन के साथ आपका हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल ड्राइविंग करने का लाइसेंस होना चाहिए। तो आप ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं अगर व्हीकल मैकेनिक का बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल का सर्टिफिकेट चाहिए। वहीं मल्टी स्किल्ड वर्कर का बात करेंगे, मल्टी स्किल्ड वर्कर में तो मैट्रिकुलेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ब्रिक मैशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से संबंधित एक सर्टिफिकेट इसमें भी मांगा गया है, जो कि बन जाता है लोकल। अगर आप पता करेंगे तो ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर का अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ पेंटर सर्टिफिकेट चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। वही मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर का अगर बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन के साथ शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द रेडियो इन द ट्रेड टू बी कंडक्ट बाय बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि मल्टी स्किल वर्कर में केवल मैट्रिक मांगा जा रहा है। सिलेबस देख सकते हैं, ये सिलेबस है रेडियो मैकेनिक का सिलेबस है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का ये सिलेबस है। तो जो भी आप ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित कुछ प्रश्न रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशंस में। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट रहता है क्लास 10th लेवल का वही पूछा जाएगा। ड्राइविंग अगर आप ड्राइवर मैकेनिकल के लिए पद के लिए आवेदन दे रहे हैं तो ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रश्न जो है एग्जाम में रहेगा। अब बात करते हैं पे स्केल का, तो पे लेवल जो है आपका रेडियो मैकेनिकल लेवल 4 में रखा गया है 25,500 से 81,100 के बीच में। ऑपरेटर कम्युनिकेशंस का बात करेंगे तो लेवल 2 है, लेवल 2 का पेमेंट है। मल्टी स्किल वर्कर का देख सकते हैं, मल्टी स्किल वर्कर मैशन, पेंटर और मेश वेटर, ये सभी का जो है लेवल 1 में रखा गया है। यानी कि लेवल 1 में भी जो भी है तो उसका भी पेमेंट जो है लगभग 25,000 के आसपास श्योर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लेवल 1 है तो पेमेंट नहीं बनता है, लेवल 1 का भी पेमेंट आपका 1800 ग्रेड पे में 25,000 के आसपास पेमेंट बन जाएगा लेवल 1 का। लेवल 4 का तो 35-37,000 रुपये के आसपास बनेगा लेवल 4 का, और लेवल 2 का लगभग वही मान लीजिए 30,000 के आसपास पेमेंट पे स्केल। तो पे स्केल बहुत ही बढ़िया है मैट्रिकुलेशन। बात करते हैं अगर आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का, तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में जो है 1 माइल रन है, मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 10 मिनट में, 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना होगा। तो ये टेस्ट आराम से पास कर जाएंगे जो भी फिजिकल थोड़ा सा ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड का बात अगर करेंगे तो अगर आप वेस्ट प्लेन रीजन से हैं, जैसे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली राजस्थान से हैं, तो आपका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 50 kg होना चाहिए। वहीं अगर आप ईस्टर्न प्लेन से बात करते हैं, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और आपका वेट जो है 50 kg मिनिमम वेट होना चाहिए। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन में देख सकते हैं नाम डालना है, रिक्रूटमेंट कोड जो आपका जो भी है पुणे, कैटेगरी जो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज क्वालिफिकेशंस और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद एग्जामिनेशन फ़ी जो दिए हैं एग्जामिनेशन फ़ी का स्लिप निकालना होगा। उस सभी एप्लीकेशन को अटैच करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद का सिग्नेचर बनाना होगा सभी में, सभी डॉक्यूमेंट्स में, और सिग्नेचर बनाने के बाद जो आपको पोस्ट करना है इस एड्रेस पे कमांडेंट BRO स्कूल एंड सेंटर दीघी कैंप पुणे 411015 पे आपको ये स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा पोस्ट करना होगा बिफोर 10 फरवरी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो भी इच्छुक है भरने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।